हेलो एवरीवन। आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है फिजिक्स इन इंडिया। हम देखेंगे भारत में भौतिकी या फिजिक्स का विकास किस टाइप से हुआ है और कब से इसका विकास हुआ है और इसके विकास के बीच में क्या-क्या माइलस्टोन हमारे रहे हैं इन इंडिया। एंशिएंट इंडिया से पीरियड से लेके हम अब तक का देखेंगे कि क्या-क्या स्पेशल डेवलपमेंट हुए हैं इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं। हमारा आता है फिजिक्स जिसे हम बोलते हैं भौतिकी। भौतिक मीन्स फिजिकल, भौतिक दैट इज भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का जो हम देखेंगे तो इसमें दिखाई देता है कि फिजिक्स के टाइम पीरियड में कि एक तो फिजिक्स की एक फील्ड आती है एस्ट्रोनॉमी। वो भी एक्चुअल में फिजिक्स की फील्ड आती है तो उसमें तो हम ऑलरेडी उसका विकास देख चुके हैं जिसे हम भूगोल बोलते हैं। वो जिसे हम खगोल बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्पेशल फिजिक्स के बारे में देखेंगे, फिजिक्स और उसके अलग अलग रूल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बारहमाही की। तो बारहमाही ने एक बुक लिखी थी, बृहत संहिता। तो बृहत संहिता के एक चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक। कि अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन कैसे, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जाएगा, अर्थक्वेक के पीछे रीजन क्या है। ये जो सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आता है, बारहमाही की जो बुक आती है महर्षि बारहमाही की बृहत संहिता, उसके अंदर इस चीज का इन्वॉल्यूशन मिलता है। दूसरी बुक आती है इनकी पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत के अंदर उन्होंने 5 सिद्धांत दिए, मतलब 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के बारे में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, इनकी बुक आती है जो पंच सिद्धांत है। पंच मतलब 5, सिद्धांत मतलब जो प्रिंसिपल हैं, अकॉर्ड वो रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल। इसके अलावा ये ग्राउंड वाटर को लोकेट करने के लिए कुछ फ्लोरा एंड फौना, कुछ पेड़-पौधों को आइडेंटिफ़ाई किए हैं कि उनकी हेल्प से क्या लोकेट कर सकते हैं कि जहाँ पर वो हैं, वहाँ पर ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस होगा, ग्राउंड वाटर होगा, नहीं होगा। तो उन्होंने इस अपनी बुक में इस चीज़ को भी मेंशन किया है कि ग्राउंड वाटर के होने के लिए कि इन फ्लोरा एंड फौना की हेल्प से इन्होंने बताया कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर की प्रेज़ेंस हो सकती है, नहीं हो सकती। अगले हमारे महर्षि आते हैं, महर्षि भास्कराचार्य। इन्होंने मेंशन किया है पावर ऑफ अर्थ टू अट्रैक्ट। ये बताते हैं पावर ऑफ अर्थ की, अर्थ की एक पावर होती है जो हर सब्सटेंस को अपने पास अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है? जो भी सब्सटेंस धरती अपनी तरफ उसे खींचती है, धरती की कोई स्पेशल पावर उन्होंने बताया है, जिसको बाद में ग्रेविटी बोला गया है। जो वेस्टर्न यूरोपियन वर्ड है, उन्होंने इस चीज़ को बोला है ग्रेविटी, दैट इज़ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी या गुरुत्व का अगर सबसे बड़ा सिद्धांत जो है वो तो भास्कराचार्य ने दिया है, मेंशन किया है इस चीज़ को। इनकी बुक आती है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जिसके हमारे 4 पार्ट आते हैं, ठीक है? सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट आते हैं। फर्स्ट हमारा आता है लीलावती, अगला हमारा आता है लीलावती, अगला हमारा आता है बोल अध्याय, अगला हमारा आता है ग्रह गणित, ग्रह गणित, और अगला हमारा आता है बीजगणित। इनकी 4 इनके अंदर है, जो ये जो सिद्धांत शिरोमणि जो इनकी बुक आती है इसके अंदर 4 सेक्शन है, मतलब 4 अलग-अलग पार्ट में बटी हुई है वो। लीलावती जो इनकी बेटी के नाम थी, तो इसमें इन्होंने सिद्धांत स्वरूप में इसमें मेंशन किया है कि अर्थ अपनी तरफ जो चीज़ों को अपने पास खींचती है। ठीक है? जैसे हम इस आज ग्रेविटी की बात करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले इवॉल्व किया था कि अर्थ के अंदर एक ऐसी पावर है जो हर सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचती है। इसके अलावा हमारे आते हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जिन्होंने अणु और परमाणु का सिद्धांत दिया है कि छोटी से छोटी चीज़, छोटे-छोटे मटेरियल क्या है, वो अणु, ठीक है? परमाणु से मिलके बना होता है। उन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था, इसको हम केमिस्ट्री के अंदर देख चुके हैं। इंडिया के अंदर जो केमिस्ट्री है उसमें हम देख चुके हैं। तो जो कणाद थे, कणाद का नाम भी कण के ऊपर पड़ा है क्योंकि इन्होंने कण के विषय में, इनका एक्चुअल में नाम, जो इनका ओरिजिनल नाम था वो औलिक्य था। कणाद का जो नाम था वो औलिक्य था। इनकी जो कणों के बारे में, मतलब पार्टिकल के बारे में जो इनकी स्टडी हुई है, जो इनका इंटरेस्ट था, उसकी वजह से इनका नाम कणाद पड़ा। तो इन्होंने सेम लॉस ऑफ द मोशन एट्रीब्यूट इन, तो अपने विशेष का सूत्र के अंदर इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि जिस टाइप से लॉ ऑफ मोशन एट न्यूटन ने दिए, तो इन्होंने भी इन चीज़ों को लॉ ऑफ मोशन बताए हैं, गति के नियम। तो गति के नियम इन्होंने संस्कृत में इस चीज़ को डिफाइन किए हैं, वेगा निमित्त विशेषतात् कर्मणो जायते, मतलब कि एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट जनरेट मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन होता है, उसकी वजह से क्या है, गति जनरेट होती है, मोशन जनरेट होता है। ठीक है? जो गति का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम आते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले कणाद ने इस चीज़ों को दिए हैं। दूसरा हमारा आता है वेगा निमित्त पक्षाते कर्मणे जायते नियत दिक क्रिया प्रबंध हेतु, मतलब एक्सटर्नल एक्शन बीइंग द डायरेक्शन कॉज मोशन टू बी डायरेक्शनल, मतलब किसी एक्सटर्नल केस से उसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है? अगली चीज़ आती है बेगा संयोग विशेष रोधी, एक इक्वल एंड अपोजिट एक्शन कैन न्यूट्रलाइज़ द मोशन। ठीक है? जो हमारा एक्शन टू रिएक्शन का जो नियम आता है, उनको वो बोला है कि इक्वल एंड अपोजिट एक्शन कैन न्यूट्रलाइज़ मोशन। कि एक हमारा इस टाइप से हमारा कोई एक्शन हो रहा है, उसके अगर इक्वल और अपोजिट हम एक्शन लगाते हैं, तो ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज़ हो जाए। मतलब एक्शन से रिएक्शन, रॉकेट सिद्धांत जो है कंप्लीट इसी के ऊपर चलता है। ठीक है? तो ये इन्होंने कणाद ने इन चीज़ को मेंशन किया है। इसके अलावा कणाद प्रपोज़ किए हैं परमाणु, एटम के लिए। ठीक है? वो बताए हैं कि ये पार्टिकल और मैटर के बारे में इस चीज़ को मेंशन किया है। कणाद ने मेंशन किया अलग-अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन इन्होंने अपनी थ्योरीज़ के अंदर लिए हैं। कणाद एक्चुअली जो बिलॉन्ग करते थे, विशेष का स्कूल आता है, सात दर्शन के अंदर विशेष का स्कूल आता है, उसकी आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करते थे। ठीक? तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, थ्योरी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन एंड नेचुरल फिनोमेना। एटम, मॉलिक्यूल्स और इनके इंटरैक्शन उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, ठीक है? उनके ऊपर बात की है। उन्होंने अलग-अलग जो नेचुरल फिनोमेना बताए हैं, जैसे हमारे आते हैं फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड की तरफ ही क्यों गिरता है, ठीक है? ग्रेविटी का जो रूल आता है, इन्होंने भी इस चीज़ में बात की है। राइजिंग ऑफ फायर, फायर की और हीट अपवर्ड, ये हीट जो है अपवर्ड की तरफ चलती है। ग्राउंड ऑफ ग्रास बट, मतलब जो घास का ग्रोथ होता है वो ऊपर की तरफ होता है, क्यों होता है? रेनफॉल का क्या नेचर है? थंडरस्टॉर्म का क्या नेचर है? और फ्लो ऑफ लिक्विड इन 5th चैप्टर ऑफ विशेष का सूत्र। तो ये सब इन्होंने बताया है, जो विशेष का सूत्र है उसके 5th चैप्टर के अंदर ये सब मेंशन किया है। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि 6 कैटेगरी होती हैं, ठीक है? किसी भी सब्स्टेंस, किसी भी हम उसकी बात करें पार्टिकल वगैरह, तो उसकी 6 कैटेगरी उन्होंने बताई हैं। पहली कैटेगरी आती है द्रव्य, ठीक है? यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? डिस्क्राइब एवरीथिंग इन यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ डिस्क्राइब है, कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर 6 कैटेगरी होती है। 6 कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो डिस्क्राइब हुआ है। सबसे पहला आता है द्रव्य, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। अगली चीज़ आती है गुण, गुण मतलब क्वालिटी। अगली चीज़ आती है कर्मणा मतलब मोशन। अगली चीज़ आती है समय, समय मतलब टाइम। अगली आती है विशेष पर्टिकुलर। अगली चीज़ आती है समन्वय इन्हेरेंस। ये जो है हर ऑब्जेक्ट को, जो भी यूनिवर्स के अंदर है, सबको ये डिस्क्राइब करते हैं, ये 6 कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फिजिक्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो हम देखते हैं उसके बाद में ये फिजिक्स हमारा इस टाइप से डेवलप होता रहा, और फाइनली जो जगदीश चंद्र बसु के टाइम में हम दिखाई देंगे कि इन्होंने क्या है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। तो इनका जो आता है, जो ओरिजिनल इन्वेंशन इन फिजिक्स डेट 1895 में, ठीक है? ये थे हमारे प्रोफेसर ऑफ प्रेसिडेंटी कॉलेज कोलकाता के अंदर। ही कैरिड आउट द नंबर ऑफ रिमार्केबल इन्वेस्टिगेशन, जनरेशन ऑफ द एक्सट्रीम शॉर्ट इलेक्ट्रिक और रेडियो वेव वगैरह के ऊपर उन्होंने काम बात की थी, वायरलेस थ्योरी वगैरह जाती। इसके अलावा पौधों में जीवन होता है, उसकी भी इन्होंने खोज की थी, जो जगदीश चंद्र बसु आते हैं, ठीक है? और दूसरे हमारे जो प्रमुख साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज़ सीवी रमन। सीवी रमन, इनकी जो रिसर्च आती है, वो हमारी आती है ऑप्टिकल फिनोमेना के ऊपर। इस भी बात व्हिच इवेंचुअली लेड इन द 1928 दैट टू डिस्कवर द इफेक्ट ऑफ नाउ वेयर हिज एंड वॉन हिम द नोबेल। इनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था, इसीलिए ये जो ऑप्टिकल फिनोमेना के अंदर जो सीवी रमन की जो रिसर्च आती है। तो ये हमारे पास, इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर एक आते हैं, कृपाणी, हाँ, एक कृपाणी, इनकी जो रिसर्च आती है वो ऑप्टिकल फाइबर जिसका हम इंटरनेट की दुनिया में यूज़ करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो दैनिक का श्रेय जाता है, दैट इज़ ए कृपाणी। इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का श्रेय जाता है, इनका पूरा नाम आता है नरेंद्र सिंह कृपाणी। कृपाणी या कृपाणी बोला जाता है इनको। तो ये हमारे पास आती है जो फिजिक्स के अंदर डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। थैंक यू एवरीवन।